हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चैनल उन्नत क्लासेस बाय पीएस। दोस्तों, अपन मनोविज्ञान में पढ़ रहे हैं, अधिगम में अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो अधिगम के सिद्धांतों में अपने काफी सिद्धांतों की बात कर ली थी। अपन ने साहचर्य के सिद्धांतों के बारे में बात की थी। अपन ने बच्चों लास्ट जो क्लास में देखा था, वो अपन ने अपना देखा था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था दोस्तों, जो आपने अपना अपना जो लास्ट क्लास में देखा था, उसमें अपन ने देखा था कि देने वाले जो आपके मनोवैज्ञानिक थे वो आपके बीएफ स्किनर थे, और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और इन्होंने दो जंतुओं पर या दो प्राणियों पर प्रयोग किया था। एक इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था और एक इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था। और इन्होंने जो एसआर सिद्धांत था उसको आरएस सिद्धांत बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। जो आपका आरएस एसआर सिद्धांत किसने दिया था? आपका एसआर सिद्धांत आपका दिया था थॉर्नडाइक ने। और उससे उन्होंने नियम बताए थे। इस सिद्धांत के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। और अपन ने उसके बाद इस क्लास से उसी क्लास में अपन ने बात की थी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की, उसमें जिसको अपन साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कह सकते हैं, प्रबलन का सिद्धांत भी कह सकते हैं, ऑपरेंट थ्योरी भी कह सकते हैं। और इस सिद्धांत जो आपका एसआर थ्योरी थी उसको आरएस में परिवर्तित करने का जो श्रेय जाता है वो आपके ब्यूरेस फ्रेडरिक स्किनर ने जाता है। और इन्होंने सबसे पहले जो अपना जो प्रयोग किया था, वो सबसे पहला जो प्रयोग किया था इन्होंने 1938 में बच्चों इन्होंने जो प्रयोग किया था वो आपके किस पर किया था? 1938 में इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर। और इन्होंने 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। और इन्होंने दो प्रकार की अनुक्रियाएं बताई थी। एक बताई थी इन्होंने उत्सर्जित अनुक्रिया, एक होती है प्रकाशित अनुक्रिया। बच्चों, प्रकाशित अनुक्रिया का तात्पर्य है, प्रकाशित अनुक्रिया में होता क्या है कि हम किसी उद्दीपक को दिखाने के बाद अगर जो कोई प्राणी अनुक्रिया करता है वो आपकी प्रकाशित अनुक्रिया होती है। उत्सर्जित अनुक्रिया वो होती है बच्चों जब प्राणी प्रयास करता है और उसको प्रयास के तुरंत बाद उसको पुनर्बलन या प्रबलन या अभिप्रेरणा दी जाती है। वो आपका कौन सा होता है बच्चों? उत्सर्जित अनुक्रिया। यानी कि उत्सर्जित अनुक्रिया में पहले उद्दीपक नहीं दिखाया जाता, उद्दीपक बाद में प्राप्त होता है। लेकिन पहले जो प्राणी है वो क्या करता है? अनुक्रिया करता है। इस वजह से इसको एसआर थ्योरी को इन्होंने आरएस में बदल दिया। अब एसआर थ्योरी में बच्चों क्या होता है? एसआर थ्योरी में होता है क्या है कि पहले उद्दीपक दिया जाता था, उसके बाद रेस्पॉन्स मिलता था। और इन्होंने इस सिद्धांत का परिवर्तित करके ऐसे कह दिया कि अगर अपन व्यक्ति या बालक को अपन प्राणी को अपन पहले उद्दीपक दे और उसके बाद में उसको अनुक्रिया करने के लिए बोले तो बालक अनुक्रिया कर सकता है। इस चीज के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी दोस्तों। आगे अपन ने बात कर ली थी इसका जो उपयोग है, इसका जो आवश्यकता है, इसकी उपयोगिता क्या कहाँ थी, इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, इसके बारे में अपन ने देखा था। इसके बारे में अपन ने देखा था कि इसका अनुप्रयोग कंप्यूटर की वह टंकण की शिक्षा नहीं, कंप्यूटर में जो आपका टाइपराइटर होता है उसकी शिक्षा में, कंप्यूटर सिखाने में, या जो टंकण जो आपका टाइपराइटर होता है उसका इस्तेमाल करने में कहा जाता है। क्योंकि टंकण जो आपका होता है, जो उसमें क्या होता है बच्चों, उसके साम पहले आपके जिस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर बच्चों आपके सामने कीबोर्ड पर नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, जबकि टंकण जो टाइपिस्ट होता है उसके अंदर लिखा हुआ नहीं होता, केवल बटनों के हिसाब से उसको दिखाया जाता है। नहीं, गुप्त भाषा का उपयोग किया जाता है। फिर इस सिद्धांत के को आधार मानते हुए 1954 में अभिक्रमिक अनुदेशन की शुरुआत होती है। जैसे बच्चे को पहले क्या दिया जाता है? पहले बच्चों को क्या दिखाया जाता है? पहले बच्चे को अनुक्रिया करने के लिए कहा जाती है, उसके बाद उसको दीपक दिया जाता है। इस प्रकार से इसमें सिद्धांत की उपयोगिता बताई। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जब ये सिद्धांत तभी उपयोगी है जब आपको पुनर्बलन तुरंत दिया जाए, ना कि ये नहीं भी आज आज कोई बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है और आप उसको जो पुनर्बलन है वो 2 दिन बाद दे रहे हो, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता बच्चों। आपको अगर बालक अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको सकारात्मक पुनर्बलन, और अगर गलत कार्य करता है तो उसको नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, लेकिन वो हाथों हाथ ही देना चाहिए। इस सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे दोस्तों। आज की क्लास में जो अपन जिस सिद्धांत की बात करने वाले हैं वो आपका है पुनर्बलन का सिद्धांत, जो कि आपके क्लार्क एल हल यानी क्लार्क लियोनार्डो हल ने दिया था, जो कि अमेरिका में के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1915 में, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। उसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। फिर ये सिद्धांत बच्चों 2 बार संशोधित हुआ। 1930 में इसको संशोधित किया गया और 1951 में पुनः इसको संशोधित किया गया। और वर्तमान में जो अपन सिद्धांत पढ़ते हैं वो आपका कौन सा पढ़ते हैं? 1951 का। ठीक है बच्चों, तो इस सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। और इसने जो प्रयोग किया था, अपना जो प्रयोग इन्होंने अपना किया था वो बिल्ली पे ही किया था, लेकिन थॉर्नडाइक के समान परिस्थितियों में इन्होंने प्रयोग किया था। लेकिन उन्होंने क्या किया था, जिस प्रकार थॉर्नडाइक खाली भूखी जिस प्रकार थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया उसी प्रकार इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। और उसके बाद उन्होंने खाना खाने के बाद बिल्ली पर प्रयोग किया। नहीं, उन्होंने भी 3 परिस्थितियों में ही प्रयोग किया था। चलो बच्चों, अब इस सिद्धांत के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों,
आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है पुनर्बलन का सिद्धांत। किसका है? Cl हल का। पुनर्बलन का पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? Cl हल ने। कब दिया था बच्चों? सबसे पहले 1915 में। किसमें दिया था बच्चों? इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स में इन्होंने 1915 में प्रयोग किया और कौन सी पुस्तक में किया? 1915 में प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स में इसने इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत में बच्चों दो बार परिवर्तन हुआ। एक बार इसमें परिवर्तन और एक बार संशोधन होता है, 1930 में होता है संशोधन या संशोधित। और दूसरा जो इसमें संशोधन होता है वो आपका 1951 में होता है, जो आपका वर्तमान में जो अपन अध्ययन करते हैं। इन्होंने किसके समान परिस्थितियों में? थॉर्नडाइक के समान परिस्थितियों में। थॉर्नडाइक के समान परिस्थितियों में प्रयोग किया। किस पर? बिल्ली पर। 3 चरणों में प्रयोग किया। ठीक है, 3 चरणों में प्रयोग करते हुए इन्होंने क्या क्या चरण दिया? पहले चरण में क्या किया इन्होंने? भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा या पजल बॉक्स में रखा। पहला इसने किया भूखी बिल्ली पर। दूसरा इन्होंने किया भूखी बिल्ली पर किया। दूसरा इन्होंने किया बिल्ली पर जिसका जो खाना खा चुकी थी। बिल्ली पर क्या? कौन सी बिल्ली? पेट भरा हुआ या खाना खाई हुई। तीसरा जो चरण था इसमें इन्होंने क्या था? सिर्फ बिल्ली को क्या देते थे? ये आभासी भोजन, यानी कि वास्तविक रूप में बिल्ली को लगता ये था कि भोजन दिया जा रहा है, लेकिन भोजन दिया नहीं जाता था। ऐसे करके इन्होंने 3 चरणों में इस सिद्धांत में प्रयोग किया था। ठीक है बच्चों, इसी सिद्धांत के अपन अन्य नाम देखते हैं। इसके सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या है बच्चों? इसके अन्य नाम अपन देखेंगे। पहला आपका आवश्यकता पूर्ति। आवश्यकता पूर्ति, ठीक है। दूसरा आपका है प्रबलन या संबलन। प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत। तीसरा आपका है चालक न्यूनता का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत। यानी कि इस प्रकार से इन्होंने सिद्धांत के अलग अलग नाम दिए थे। और दिया किसने था बच्चों? आपके CLL। CLL की हल का पूरा नाम होता है बच्चों क्लार्क लियोनार्ड हल। CL हल, क्लार्क लियोनार्ड हल। तो बच्चों इस सिद्धांत में अपन ने क्या देखा? इस सिद्धांत में अपन ने जो चीज देखी वो देखी कि ये सिद्धांत कब दिया गया था। ये सिद्धांत आपका दिया गया था सबसे पहले 1915 में आता है। 1915 में जो इसमें प्रयोग होता है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स जो क्या थी, किसकी पुस्तक थी? CL हल की पुस्तक थी। पुस्तक, यानी कि इस पुस्तक में इन्होंने सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत तो इन्होंने 1915 में दे दिया था, लेकिन फिर से इसमें 1930 में इसमें संशोधन होता है। फिर तीसरा जो संशोधन होता है वो आपका 1951 में होता है। इस प्रकार से इसमें 3 बार संशोधन होता है। जो वर्तमान जो सिद्धांत अपन पढ़ते हैं वो अपन पढ़ते हैं 1951 का जो सिद्धांत पढ़ता है। और बच्चों इस सिद्धांत का सिद्धांत देते हुए इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्या कहा था? चूहे पे भी प्रयोग किया था और एक बिल्ली पर भी प्रयोग किया था। लेकिन जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया वो किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर। बिल्ली पर प्रयोग करते हुए 3 परिस्थितियों में बिल्ली पर प्रयोग किया था। पहली परिस्थिति में तो क्या किया बच्चों? पहली परिस्थिति में इन्होंने ये किया, पहली परिस्थिति में एक भूखी बिल्ली लेते हैं, उसको एक पजल बॉक्स में बैठाते हैं। ठीक है, अब इस सिद्धांत को समझते हैं। देखो पहली परिस्थिति में ये क्या करते हैं? पहली परिस्थिति में एक बिल्ली लेते हैं, उसको एक पजल बॉक्स या बॉक्स में बिठाते हैं। उसके सामने क्या रखा जाता है? भोजन या मछली का टुकड़ा रखा जाता है। जैसे ही जो बिल्ली थी, कौन? जो बिल्ली,
उस भोजन के टुकड़े या उस मछली को देखती है और वो अनुक्रिया करने लग जाती है, वो बार-बार अनुक्रिया करती रहती है, हर अलग-अलग तरीके से अनुक्रिया करती रहे और अचानक मतलब वही वैसा ही ये पजल बॉक्स था, उसमें भी एक प्रकार से लेयर था, इसमें भी एक प्रकार से लेयर था और उस जो बिल्ली जो है वो बार-बार प्रयास करती रहती है, इधर-उधर प्रयास करती है और अचानक किसी असमय से या अचानक से उसको क्या गेट खुल जाता है और उसको क्या मिल जाता है, खाना मिल जाता है, ठीक है। यानी मछली के टुकड़े को इसको दीपक में तो आ जाता है और वो बार-बार क्या करती है, बार-बार इसको खोलने का प्रयास करती है, किसको? गेट को खोलने का प्रयास करती है और एक वक़्त में वो उसको सफलता मिल जाती है। फिर बच्चों दूसरी परिस्थिति में इन्होंने क्या किया, दूसरी परिस्थिति में बिल्ली एक अन्य बिल्ली लेते हैं जिसका पेट भरा हुआ था, यानी वो खाना खा लेती है, पहले उसको अच्छे से खाना खिलाया जाता है और फिर उसको एक पिंजरे में या एक पजल बॉक्स में बंद किया जाता है और फिर उसके सामने भोजन रखा जाता है। इस समय क्या होता है, मतलब दूसरी परिस्थिति में क्या होता है, यानी बच्चा या जो बिल्ली थी वो बिल्ली ज्यादा समय अनुक्रिया नहीं करती, वो कुछ समय तक की अनुक्रिया करती है, इधर उधर की अनुक्रिया कर करा के वो थोड़ी देर में शांत होकर बैठ जाती है। अब उसमें क्या समझ में आया बच्चों, उसमें ये हुआ कि इसी प्रकार से बच्चे को अगर जब आवश्यकता होती है तब वो कोई कार्य करता है, बिना आवश्यकता बच्चा कोई कार्य नहीं करता, तो थोड़ी देर बाद वो बिल्ली थक कर या परेशान होकर थोड़ी देर बाद वो बैठ जाती है। और वो जो तीसरी परिस्थिति में उन्होंने क्या किया, तीसरी परिस्थिति में फिर से भूखी अवस्था में बिल्ली, यानी पहले फिर से कौन सी बिल्ली, भूखी बिल्ली को इन्होंने पजल बॉक्स या उस बॉक्स में रखा, बॉक्स में बैठाया और बाहर उसको भोजन दिया, भोजन दिया नहीं गया, बस केवल आभास कराया गया कि हाँ हम आपको भोजन दे रहे हैं। बिल्ली बार बार प्रयास, एक दो बार शुरुआत में वो बाहर आने का प्रयास करती है, फिर जब उसको समझ आ जाता है कि अभी हमें आभासी भोजन मिलने वाला है, अंदर कुछ बाहर कुछ मिलने वाला नहीं, हमें को ये क्या कर रहे हैं, मेरे को बेवकूफ बनाने का काम करे, तो फिर बिल्ली बाहर नहीं आती, ठीक है। तो इस सिद्धांत में समझ में क्या है, सिद्धांत में समझ में आएगा, यानी बच्चे को या बालक को जब तक पुनर्बलन दे ही दिया जाएगा तो वो कार्य नहीं करेगा। अगर बच्चे को आवश्यकता है, पहले तो जो बच्चे की भूख, पहले इस अवस्था में हुआ क्या, इसके अंदर हुआ कि पहले क्या थी, बिल्ली क्या थी, भूखी अवस्था में थी, भूखी अवस्था में थी तो बिल्ली को किसकी आवश्यकता थी, भोजन की। तो एक तो इस सिद्धांत में जो इंपॉर्टेंट बात है क्या है, वो क्या है, आवश्यकता, ठीक है। जब आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है तभी आप अनुक्रिया करते हैं, अन्यथा आप अनुक्रिया नहीं करते। उसी प्रकार से बिल्ली को भी भोजन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने क्या किया, अनुक्रिया किया, अनुक्रिया की, ठीक है। और बाहर जब जब वो बिल्ली उस आवश्यकता से वो सफलता पाती है, सफलता पाने का कारण क्या था, जब वो बाहर आती है और बाहर उसको क्या मिल जाता है, भोजन या उद्दीपक, भोजन मिल जाता है या पुनर्बलन मिल जाता है। भोजन क्या कर रहा है इसमें, पुनर्बलन का कार्य, यानी कि बिल्ली ने बहुत प्रयास किया, अंत में उसको क्या मिली, सफलता मिली और सफलता मिलते ही बिल्ली को क्या मिलता है, भोजन मिलता है या पुनर्बलन मिल जाता है, ठीक है। तब तो वो क्या कर रही है, अनुक्रिया, यानी कि व्यक्ति या बालक तभी अनुक्रिया करता है जब उसको आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर दूसरी अवस्था में क्या हुआ, दूसरी अवस्था में उसको भरपेट खाना खिला दिया गया और उसके बाद उसे पजल बॉक्स में बैठा जाता है और उसके बाद उसको भोजन दिया जाता है, तो उस समय बिल्ली क्या है, ज्यादा समय प्रयास नहीं करती, क्योंकि बिल्ली को क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार एक स्टूडेंट से एक व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है तो वो उसके लिए अनुक्रिया नहीं कर सकता, ठीक है। यही सिस्टम अपने जीवन, दैनिक जीवन में अपन देखते हैं कि अपने को किसी चीज की आवश्यकता है, अपने को किसी कार्य की आवश्यकता है तो अपन कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर अपने को किसी चीज या किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है तो अपन क्या नहीं करते हैं, प्रयास नहीं कर सकते, ठीक है। ज्यादा समय तक प्रयास नहीं करेंगे और फिर बाहर आना, मतलब अपन पुनर्बल नहीं मिलेगा तो अपन वो कार्य करना बंद कर देते हैं। यानी कि जब आप कोई कार्य बार बार करते हो और उसको बार बार करने में आपको उसकी आवश्यकता, आपकी उसमें उससे आपकी कोई आवश्यकता पूरी हो रही है तो वो कार्य आप बार बार करोगे, लेकिन अगर आपकी उससे कोई आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है या आपको उस चीज की आवश्यकता नहीं है, जब आपको उस चीज की या उस प्राणी की या उस कार्य की या उस पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं है तो आप कार्य नहीं करते हो। ठीक उसी प्रकार की अनुक्रिया किसने की, आपके बिल्ली ने की। ठीक उसी प्रकार की अनुक्रिया एक बालक करता है। बालक किस प्रकार से अनुक्रिया करेगा, अगर बालक के मन में विचार है कि मेरे को कोई कार्य करना है, यानी मेरे को कोई भी कार्य, अब बालक को किसी चीज की आवश्यकता है तो वो तभी उसके लिए प्रयास करेगा जब उसको उसकी जरूरत होगी। जब उसको जरूरत नहीं है ना तो वो ज्यादा प्रयास नहीं करता, थोड़ा बहुत प्रयास कर करा के बैठ जाता है या रुक जाता है, ठीक है। यानी कि इसके अनुसार जब इसी सिद्धांत के लिए जो एक मनोवैज्ञानिक है, लेस्टर एडरसन, लेस्टर एडरसन, ठीक है बच्चों। लेस्टर एडरसन क्या कहते हैं, लेस्टर एडरसन कहते हैं कि जो ये सिद्धांत है, जिस प्रकार से थॉर्नडाइक ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो बहुत बड़ा दिया था, यानी कि उसी की समान परिस्थितियों में है, थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया वो बड़ा दिया था, लेकिन जो आपके क्लार्क एल यानी सीएल हेल है, उन्होंने इस सिद्धांत को बहुत ही संक्षिप्त में पूर्ण किया है, ठीक है। इस सिद्धांत को
हालांकि इस सिद्धांत को जो आपका अधिगम साहचर्य का सिद्धांत है, इसमें सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। अब बच्चों इस सिद्धांत की उपयोगिता का बारे में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस सिद्धांत में आ गया आपके समझ में, सिद्धांत में सिद्धांत दिया कब, ये दिया किसने, क्लार्क एल हल ने, यानी सीएल हल ने ये सिद्धांत दिया। किसमें था ये सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर उनकी पुस्तक थी, उसमें कब कब लिखी थी पुस्तक, 1915 में लिखी थी, और उसी समय ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। फिर 1930 में इसमें कुछ संशोधन होता है, और फिर 1951 में एक बार इसमें संशोधन, यानी इसके अंदर 2 बार संशोधन हुआ है। एक चीज एकमात्र ऐसा सिद्धांत जिसमें 2 बार संशोधन होता है, ठीक है। 2 बार इसमें संशोधन होता है, और जो वर्तमान जो सिद्धांत पढ़ते हैं अपन वो किसका करते हैं, 1951 का। अब कैसे, थोर्नडाइक के समान परिस्थितियों में किस पे प्रयोग किया, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया, और 3 चरणों में प्रयोग किया। पहले भूखी बिल्ली पर किया, फिर पेट भर के खाना खाई हुई बिल्ली से वो किया, और तीसरे शब्दों में इसको आभासी भोजन देते हुए बिल्ली पर प्रयोग किया। पर इस सिद्धांत से एक चीज समझ में, इस सिद्धांत से समझ में आया कि बच्चों अपने को जब तक किसी चीज की आवश्यकता नहीं, अपन उसके प्रति अनुक्रिया नहीं करेंगे। तो यानी कि आवश्यकता ही अनुक्रिया को जन्म देती है, ठीक है। आवश्यकता क्या करती है बच्चों, अनुक्रिया को जन्म देती है, यानी आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो भी आप कोई कार्य करते हो। इस सिद्धांत के अन्य नामों में अपन ने देखा, इस सिद्धांत के अन्य नामों में अपन देखा आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। क्या देखा बच्चों, पहला तो आपका आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, दूसरा आपका प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है। तीसरा देखा आपने चालक न्यूनता का सिद्धांत, यानी कि जब तक आपके सामने चालक है तभी आप किसी कार्य को कर सकते हो। आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत कहते हैं इसको, प्रोत्साहन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों इस सिद्धांत की अपन उपयोगिता की चर्चा करते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है, क्यों इस सिद्धांत को समझना, या कहाँ इस सिद्धांत को अपन उपयोग ले सकते हैं। कौन सा सिद्धांत है बच्चों, पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है। क्या देखने इसकी उपयोगिता, इसकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है बच्चों, उसके बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो सिद्धांत की आवश्यकता है वो क्या है कि ये अपने जो भी कक्षाएं, अपनी जो क्लास होती है, सबसे पहला जो कार्य इसका क्या है, विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम निर्माण में, यानी कि पाठ्यक्रम किसी चीज की आवश्यकता को लेकर बनाया जाए तभी प्रभावी होता है। यानी कि विभिन्न कक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया जाता है किसके आधार पर, आवश्यकता के आधार पर, या पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्माण करने के लिए। यह किस पर बल देता है, ये प्रोत्साहन पर बल देता है। यानी बच्चों को किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा क्या दिया जाना चाहिए, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। चाहे पुनर्बलन आप सकारात्मक दे चाहे नकारात्मक दे, आपको हर बार हर क्षेत्र में हर बार बच्चे को क्या देना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए, ठीक है। तीसरी जो इसकी उपयोगिता है, तीसरी उपयोगिता इसकी देखते हैं, इसमें सकारात्मक पुनर्बलन पर जोर दिया जाता है। यानी कि जब तक आप ज्यादातर इसमें आप सकारात्मक पुनर्बलन पर प्रभाव रहता है, यानी कि आपको क्या दिया जाए, कैसे पुनर्बलन देना चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। सकारात्मक पुनर्बलन, यानी कि इसने यह सिद्धांत किस पर जोर देता है, यह सिद्धांत सकारात्मक पुनर्बलन देने पर जोर देता है, ठीक है। यह सिद्धांत किसकी आवश्यक इंपोर्टेंट बताता है, यह सिद्धांत आवश्यकता की इंपोर्टेंस बताता है। यह सिद्धांत आवश्यकता के महत्व को स्पष्ट करता है। नहीं, जब तक व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता नहीं हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी उपयोगिता है सिद्धांत की, ये पूरी उपयोगिता। ये तो पहला, तो जो आपकी पहली जो उपयोगिता इसकी है, आपको विभिन्न अलग अलग कक्षाओं का क्या बनाया जाता है, इससे आपको पाठ्यक्रम बनाना है। अलग अलग कक्षाओं का, अलग अलग कक्षाओं के किस प्रकार का पाठ्यक्रम उसके लिए उपयोगी है, उसके आधार पर ध्यान देकर इसका निर्माण किया जाता है। दूसरा, ये प्रोत्साहन पर बल देता है, यानी व्यक्ति या बालक को बार बार क्या दिया जाना चाहिए, पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। यह सिद्धांत किस पर बल देता है, यह सिद्धांत आपके सकारात्मक पुनर्बलन पर अत्यधिक बल देता है। यह सिद्धांत आपकी आवश्यकता को महत्व या आवश्यकता के महत्व को स्पष्ट करता है। तो ये था आज का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है बच्चों, आवश्यकता मांग आवश्यकता आवश्यकता का सिद्धांत, या परबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये आपका सिद्धांत है बच्चों। इस सिद्धांत में अपन ने जो देखा वो क्या क्या चीजें देखी, देखो बच्चों इसमें इंपोर्टेंट कुछ
चीजें जो देखी वो अपन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। दोस्तों आप हमारी वीडियोस को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करा कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। और दोस्तों आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि जब आप जो लास्ट टाइम जब आपका जो लाइव सेशन लिया गया था आपके मैथ्स वाले सर ने, आपकी स्टैटिक्स वाले जो सर थे उन्होंने आपको मैथ की लाइव क्लास से जुड़े थे, वो कुछ समय के लिए समय अभाव के कारण वो कुछ समय के लिए ही जुड़ पाए, लेकिन वो आपके से जुड़े और आपने उस चीज का आपने हमारे साथ अनुभव शेयर नहीं किया, तो आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया कीजिए ताकि हम हर क्षेत्र में अलग अलग उपयोगिता यानी बढ़ा किसी कार्य को विस्तृत या और अधिक प्रोत्साहित या और अधिक कहा जा सकता है। बच्चों जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं, कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। जब तक आप हमें पुनर्बलन नहीं देंगे यानी आपके लिए हमारे आप हमें किस प्रकार से पुनर्बलन, सर आप हम टीचर को कौन सा पुनर्बलन, बच्चों जब तक आप अपना सहयोग नहीं करोगे तब तक हमारा पुनर्बलन नहीं है। अगर जब आपने सहयोग किया तो हमें आपसे उससे पुनर्बलन मिलता रहता है। आप हमें बताएं, अपने अनुभव शेयर करें कि सर आपकी क्लास से ये ऐसा हमें यहाँ अच्छा लग रहा है या यहाँ ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा। इन सारी बातों को आप हमें शेयर कीजिए ताकि हम और बेहतर तरीके से इस चीज को, इस कंटेंट को प्रस्तुत कर सके। तो बच्चों बात कर रहे थे अपन किस सिद्धांत की, आपके पुनर्बलन के सिद्धांत की। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, पुनर्बलन, पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, देने वाले कौन, CL हल, क्लार्क, लियोनार्ड हल। दिया कब, 1915 में। बुक कौन सी थी, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स संशोधन हुआ 1930 में पहली बार, फिर संशोधन होता है 1951 में दूसरी बार, और कौन सा, वर्तमान, वर्तमान में जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं कौन सा पढ़ते हैं, 1951 का। प्रयोग किस पे किया, इन्होंने दो चीजों पर, एक चूहे पर भी प्रयोग किया था और बिल्ली पर भी प्रयोग किया था। अब पर इस सिद्धांत को देते समय इन्होंने प्रयोग किस पे किया था बच्चों, बिल्ली पर। ठीक है, किसके समान परिस्थिति यानी थॉर्नडाइक के समान ये सिद्धांत दिया था इन्होंने, थॉर्नडाइक के समान परिस्थिति में, परिस्थिति में थॉर्नडाइक के समान परिस्थिति में इन्होंने ये प्रयोग सिद्धांत दिया था। कैसी बिल्ली थी, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। रिजल्ट में क्या पाया, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी कैसे, जब तक आपको आवश्यकता होगी तब भी आप उसके प्रति कोई अनुक्रिया या पुनर्क्रिया कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी इंपोर्टेंट बातें हो गई। अब बच्चों इसके सिद्धांत के एक बार उपनाम और देख लेते हैं। उपनाम कौन कौन से हैं आपके, आवश्यकता पूर्ति, आवश्यकता पूर्ति, दूसरा आपका प्रबलन, आवश्यकता पूर्ति प्रबलन, चालक न्यूनता, चालक न्यूनता, आपका आवश्यकता चालक न्यूनता, प्रोत्साहन, ठीक है, इसके उपनाम थे। इन्होंने प्रयोग करते हुए तीन परिस्थितियां बताई थी। पहली परिस्थिति में कौन सी बिल्ली थी, पहली परिस्थिति में क्या था, बिल्ली क्या थी, भूखी, भूखी। दूसरी परिस्थिति में क्या थी, पेट भर खाना खाई हुई बिल्ली या पेट भरी हुई बिल्ली, पेट भरी हुई बिल्ली। तीसरा जो था आपका, तीसरा कौन सा था, तीसरे में इन्होंने क्या किया, सिर्फ बिल्ली को क्या देते हैं ये, आभासी भोजन। ठीक है, इस प्रकार से अपना सिद्धांत देते हैं बच्चों। इस सिद्धांत की ये इंपोर्टेंट चीजें थी जो अपन ने देख ली। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये सिद्धांत आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, बहुत प्रभावी होगा। तो बच्चों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें
जितना आप सपोर्ट करोगे उससे आपको उतना ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।